नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और अब वक्त है आज के शब्द बाण का। बिहार सरकार के स्कूलों के लिए जारी एकेडमिक कैलेंडर के खिलाफ बीजेपी आज प्रदर्शन करेगी। बिहार विधानसभा में अपोजिशन के लीडर विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है, बिहार का माहौल खराब करना चाहती है। एक तरफ तो जो लेटर निकला है ईद और बकरीद की छुट्टी बढ़ा दिया, दूसरे तरफ तीज और जितिया की छुट्टी हटा दिया, और इस तरह की मानसिकता ये बराबर करते हैं, शैक्षणिक वातावरण को ये बराबर अपवित्र करते हैं और बिहार के लोगों के मन के अंदर ये धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं। ये मानसिकता उचित नहीं है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को बयान और निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। बिहार में क्यों आग लगाना चाहते हैं? एक तरफ जातीय उन्माद, दूसरे तरफ धार्मिक उन्माद, और आप जो खेल खेल रहे हैं ये बिहार को गौरव प्रदान नहीं कर रहा है। बिहार के बहुसंख्यकों को कहीं न कहीं अपमान महसूस हो रहा है। विजय सिन्हा को जवाब दिया जेडीयू के लीडर नीरज कुमार ने कहा कि स्कूल की छुट्टियों को लेकर बीजेपी लोगों में अफवाह फैला रही है, गलत फैक्ट सामने रख रही है, जबकि सच तो यह है कि तमाम हिंदू पर्व त्योहार में छुट्टियां दी गई हैं, कुछ त्योहारों में छुट्टियां घटाई गई हैं। नीरज कुमार ने कहा कि यह सही है कि ईद और बकरीद की छुट्टी बढ़ाई गई है, लेकिन शब बारात की छुट्टी खत्म की गई है। बीजेपी उस पर कुछ नहीं कह रही। यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि बसंत पंचमी की छुट्टी नहीं, अरे बसंत पंचमी की छुट्टी भी है, महाशिवरात्रि की छुट्टी भी है, जानकी नवमी की भी छुट्टी है, बुद्ध पूर्णिमा की भी छुट्टी है, गुरु कबीर जयंती की भी छुट्टी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भी छुट्टी कायम है, दुर्गा पूजा की छुट्टी 3 दिन है, दीपावली, चित्रगुप्त पूजा, छठ पूजा की छुट्टी 2 दिन पहले रहता था, अब 3 दिन किया गया है। साथ ही साथ जो इस्लाम धर्म मानने वाले लोग हैं उनकी कुछ एक छुट्टियों की कार्य अवधि बढ़ाई गई है और शबे बारात की छुट्टी घटाई गई है। लेकिन इसको धर्म के चश्मे से देखने से बेहतर होगा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के चश्मे से देखना आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार सरकार के ये लक्षण ठीक नहीं है। सरकार के फैसलों को देखकर लगता है कि नीतीश बिहार को इस्लामिक रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार अब बिहार सरकार इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार हो गया है। अगर ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार ने ये जो छुट्टियों को रद्द की है ये तीसरी बार है, और इनका सीधा सोच है हिंदुओं को जातियों में बांटो और मुसलमानों का वोट लो। मुसलमानों की छुट्टियों पर ईद बकरीद मुहर्रम पर छुट्टियां बढ़ा दी, 4 दिन की छुट्टियां बढ़ा दी, और हिंदुओं की छुट्टियां राम, कृष्ण और शिव, खास करके ये 3 महत्वपूर्ण छुट्टियों को, इसके साथ अन्य छुट्टियों को बंद कर दी, जितिया और भी कई। लालू यादव की पार्टी आरजेडी की तरफ से इस इशू पर मृत्युंजय तिवारी सामने आए। उन्होंने कहा कि हर बात को धर्म के एंगल से जोड़ना, हर फैसले पर धर्म की सियासत करना ये ठीक नहीं, लेकिन बीजेपी की मजबूरी है कि वो धर्म की ही सियासत करती है। बीजेपी वाले पहले मानसिक रूप से जो दरिद्र हो गए हैं, पहले उनको देखना चाहिए वो पत्र क्या है। उनको समझ नहीं आ रहा है, वो उल जलूल गलत उसका परिभाषा निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको तो धर्म के आधार पर ही सियासत करनी है। इसमें सरकार की मंशा स्पष्ट है कि कैसे शिक्षा को बेहतर किया जाए, व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए। अगर कोई ऐसा हुआ होगा, गलत अगर छुट्टियों को काटा गया होगा या कोई निर्णय होगा, तो सरकार देखेगी, सरकार इसमें बदलाव करेगी। इस मुद्दे पर बयानबाजी के बाद नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी सामने आए। पहले तो उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किया, लेकिन उसके बाद ये भी कहा कि ये फैसला सरकार ने नहीं लिया। अगर लोगों को परेशानी हो रही है तो सरकार इसे देखेगी। बीजेपी तो ऐसे ही विदंगड़ा पार्टी है, विदंगड़ा पार्टी है, तो इस तरह से बात कर रहे हैं। इनको देखिए, इनको डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं रहता है। इनको लोगों के जीवन स्तर कैसे, दलितों का, पिछड़ों का, इस प्रदेश में जो बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों की, इनका जीवन स्तर कैसे बढ़े, तब ना आप समाज को आगे बढ़ाइएगा। तो उनको हम पढ़ाएं,
उनको हम आगे बढ़ाएं, आपस में प्रेम की भावना को जगाएं और 21वीं सदी का बिहार बनाएं, उसकी तो चिंता है नहीं। इनको तो सत्ता में रहने के लिए हिंदू मुस्लिम करना है। मैंने कहा ना आपको कि पहले भी ऐसे निर्णय हुए थे, माननीय नेता के संज्ञान में जैसे ही आया माननीय नेता ने सुधार किया। सरकार के स्तर पर ये निर्णय नहीं है, हमको लगता है माननीय नेता निश्चित रूप से इस पर संज्ञान लेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनवरी में अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अब यहां आंख में धूल झोंकी जा रही है। भगवान राम को हजारों लाखों सालों से पूजा जाता है, करोड़ों लोगों के आराध्य हैं, सभी उनको भगवान मानते हैं। अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा की नौटंकी क्यों की जा रही है? राम स्वयं भगवान है। देश के करोड़ों लोगों की उनके प्रति आस्था है। करोड़ों उनको चाहने वाले लोग हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं और आज से नहीं हजारों लाखों साल से पूजे जा रहे हैं। तो जो हजारों और लाखों साल से पूजा जा रहा है, जो सबको जीवन देता है, उसको प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए ड्रामा किया सकता है। सर भाई, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, ये अपने को भगवान राम से बड़ा स्थापित करना चाहते हैं, बड़ा मानते हैं, इसीलिए वो प्राण प्रतिष्ठा का ड्रामा कर रहे हैं। अन्यथा लाखों साल से जो पूजनीय है, करोड़ों का आराध्य है और नित्य प्रति लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या आवश्यकता है? अगर सही मायने में प्राण प्रतिष्ठा इतना महत्वपूर्ण है तो हम उन प्राण प्रतिष्ठा करने वालों को सलाह देते हैं कि अपने परिवार में, उनके परिवार में यदि कोई मौत हो जाती है तो उस मुर्दे के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करें, जिससे वो जिंदा होकर के उनके परिवार का सदस्य बन सके। बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को हास्यास्पद बताया। अखिलेश यादव से अपील की कि वो उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाएं और अच्छे से उनका इलाज करवाएं। देखिए, रामचरितमानस तो स्वामी जी ने पढ़ी थी और फिर उसके बाद वो समाजवादी में आ गए। तो समाजवाद की जो चरितमानस है उन्होंने फिर पढ़ ली और जब वो पढ़ लिए तो कंफ्यूज हो गए हैं, इसलिए आजकल बयानबाजी करते हैं और अब बयानबाजी उनकी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और मुझे दिख रहा है कि अखिलेश जी भी परेशान हैं। तो मुझे लगता है सुझाव देता हूं, करें ना करें, अखिलेश जी अब समय आ गया है, अस्पताल यहाँ बहुत हैं, अब उनको ले जाएं, एडमिट करें और देख लें।